हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। पहले भी हंगामा देखने को मिला था, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। तो राज्यसभा चुनाव और उसमें कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब इसी को लेकर के आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का जो आखिरी दिन है, पहले भी हंगामा देखने को मिला था। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। वहीं अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी कांग्रेस की तरफ से। अब इसको लेकर के आज हरियाणा विधानसभा में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। क्रॉस वोटिंग होने के बाद लगातार जो विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह है, अब ऐसे में ये बातें कहीं ना कहीं साफ हो जाती हैं। अब इसी को लेकर के आज हंगामा हो सकता है। तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं और पहले भी इसको लेकर के हंगामा देखने को मिला था। और ऐसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, अगर बात करें तो आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। अब इसको लेकर के भी हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग हुई थी और 5 विधायकों के नाम जो हैं इस समय चर्चाओं में चल रहे हैं, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि इन 5 विधायकों के नाम पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके नाम पर शक जाहिर किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और अब वो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर शक किया गया, जो गलत बात है। और जो भी जिन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की, पार्टी उनके नाम जो है वो जाहिर करे, उन्हें पार्टी से बाहर करे, ताकि इन जो विधायकों पर शक किया जा रहा है वो शक ना किया जाए। और इसी कड़ी में, क्योंकि सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया, उन्होंने भी कल रात एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि या तो पार्टी जो नाम है इन विधायकों के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके नाम जारी करे, नहीं तो वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर आकर जो है वो धरना देंगे। इस समय हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर गोकुल सेतिया ने आने के लिए कहा था। सुबह 10 बजे का समय उन्होंने रखा था, हालांकि वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने यही बात की थी कि वो यहाँ आकर धरना देंगे। और पार्टी से मांग भी की थी कि जिन भी लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनका नाम जो है वो उजागर करे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हालांकि कांग्रेस के सीनियर नेताओं की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन विधायकों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साथ साथ भाजपा पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने विधायकों पर दबाव बनाया, अलग अलग तरह के लालच दिए और उन्हें मजबूर किया क्रॉस वोटिंग करने के लिए। और इसी मुद्दे पर कल विधानसभा में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। भाजपा की जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई है, जो वोटें रद्द हुई हैं और भाजपा ने जिस तरह का रवैया अपनाया, उसको लेकर जो है यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष की आपस में बहस होनी चाहिए। हालांकि स्पीकर की ओर से इस मुद्दे पर जो है वो अनुमति नहीं दी गई बहस करने की। स्पीकर ने कहा कि ये जो मुद्दा है राज्यसभा चुनाव का, इसके लिए आप चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, यहाँ पर विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन हंगामा जो है पूरे दिन चलता रहा और कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी किया। इसके अलावा कई विधायकों के नाम पहले सामने आ रहे थे, चाहे कुलदीप वत्स का नाम कहें या गोकुल सेतिया का नाम कहें। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि ये गलत नाम सामने आए थे, इन लोगों का इस सारे काम में कोई जो है वो हाथ नहीं है। और इसी बात को लेकर जो ये विधायक हैं, इन्होंने कहा कि हम आहत हैं क्योंकि हम पार्टी के साथ, हमने पार्टी का समर्थन किया है और इसके बावजूद हमारा नाम इस तरह सोशल मीडिया पर चर्चा में आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, क्योंकि पार्टी के पास सारी जानकारी है, सारी सूची है कि किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन लोगों के नाम जो पार्टी को उजागर करने चाहिए, ताकि बाकी जो विधायक हैं जो पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर शक ना किया जाए। और इसी बात को लेकर सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने कल रात एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वो सुबह 10 बजे कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पर धरना देंगे और ये मांग करेंगे अपने पार्टी के सीनियर नेताओं से कि उन विधायकों के नाम को रिवील किया जाए, ताकि सब साफ हो जाए, सबको पता चले कि किन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है और कौन लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। तो फिलहाल गोकुल सेतिया हालांकि अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि वो इस बात को लेकर धरना अपने पार्टियों के सामने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी थी, क्योंकि हाल ही में
मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके आवास पर गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये भी कहा गया था कि जिस तरह से उनकी मुलाकात रही मुख्यमंत्री के साथ, उसको लेकर भी उन्हें निशाना बनाया गया और ये शक जाहिर किया गया कि भाजपा का वो समर्थन करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो एक व्यक्तिगत संबंध है, उसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर कई लोग उन पर शक कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने ये वीडियो जारी किया था कि वो धरना देंगे और जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है उनके नाम उजागर करने की अपील पार्टी नेताओं से करेंगे। तो फिलहाल इस तरह कई विधायक हैं जिनके नाम पर शक किया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये कहा गया कि जिन नेताओं के नाम पर शक जाहिर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उन नेताओं के नाम, उन विधायकों के नाम नहीं है जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया। हालांकि 5 विधायकों के नाम पर शक जाहिर जो आरोप है वो लगाया गया है। और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये भी कहा गया है कि पार्टी हाईकमान से बात करने के बाद इन नेताओं के नामों को जो है वो पार्टी जो है उजागर करने का काम